सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहां सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं और मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो उन्होंने एक पीपल फ्रेंडली बजट पेश किया, जो लास्ट ये सरकार का दूसरा बजट था, जो वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में पिछले बजट में रखी थी, उनको कैरी ऑन करके कुछ नए प्रोविजंस रखे गए। इस बजट में स्टूडेंट्स का ख्याल रखा गया, यूथ का ख्याल रखा गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का ख्याल रखा गया, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में इंश्योरेंस की बात की गई और सबसे बड़ी बात, जो मुलाजिम हार्ड जोन में काम करते थे, दूर दराज इलाके में काम करते थे, उनको इंसेंटिव देने का काम किया गया। जहां फ्री बस सर्विस महिलाओं को पहले दी गई थी, उसके साथ हैंडीकैप को भी ये दी गई। इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, बिलखसूस उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं और बिलखसूस सकीना इट्टू मैडम का कि उन्होंने जीएमसी रजौरी के लिए जो कैथ लैब के लिए पैसे मखसूस किए, उसके लिए मैं पीर पंजाल रीजन की तरफ से बिलखसूस रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता है, तो उसके लिए जो आपने कैथ लैब के लिए पैसे दिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एमरजेंसी एंड एक्सीडेंट हॉस्पिटल पुंछ में उन्होंने अनाउंस किया। बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेस सरकार ने बॉर्डर एरिया के लिए दिया, उसके लिए भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ। और बिलखसूस उन्होंने पुंछ के लिए कहा है, तो मैं सरकार से डिमांड करूंगा कि रजौरी भी जो वो भी बॉर्डर एरिया है, वहाँ भी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस होनी चाहिए। स्पीकर सर, कल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हादसा हो गया, एक नौजवान की मौत होगी, पहले एक्सीडेंट में घायल हुआ और उसको एयरलिफ्ट करना था। सरकार ने यहाँ से चॉपर की व्यवस्था की, लेकिन एयर एम्बुलेंस ना होने की वजह से उसको हमने एम्बुलेंस में यहाँ लाना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी वफात होगी। तो मैं सरकार से कहूँगा कि जितने भी दूर दराज के एरियाज हैं, चाहे वो पीर पंजाल खित्ता है, चाहे वो चनाब वैली है, इन एरियाज के लिए एयर एम्बुलेंस हो, ताकि अगर कोई हादसा होता है तो उसको एयरलिफ्ट किया जाए। सर, सरकार ने जहां अच्छी एक शुरुआत की है, वहीं हमारा जो बैकबोन है हमारे डिपार्टमेंट की, जो कंट्रेक्चुअल कैजुअल लेबर, कंट्रेक्चुअल वर्कर्स, उनको बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा कि कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी और फेज्ड मैनर में, जिस तरीके से मैडम ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे सीपी वर्कर रेगुलराइज किए हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी और जितने भी हमारे आर्जी मुलाजिम हैं उनको पक्का करने की कोशिश करेंगे। सर, इसमें मैं सरकार का ध्यान एक तरफ लाना चाहता हूं। हमें यूटी की सौगात तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी वो हमसे छीन ली। जिस तरीके से हमारे एमटीएस एम्प्लॉइज़ हैं, एमटीएस एम्प्लॉइज़ की सैलरी हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में कम है और दिल्ली में जो यूटी है उसकी ज़्यादा है। उसके बाद आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एनएचएम के मुलाजमीन हैं, वाटर टेस्टिंग लैब एम्प्लॉइज़ हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के, उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल में जो एम्प्लॉइज़ हैं, सीजनल टीचर्स का ऑर्डर हुआ है। मैडम का शुक्रगुजार हूँ कि 6 महीने से 9 महीने आपने उनका किया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैडम, यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। एनवाईसी को हम सिर्फ आज के दौर में 2000 रुपया देते हैं, तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट की वायलेशन है। एटलीस्ट उनका वेजेस बढ़ाने चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कैंपा वर्कर हैं, उनकी भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। सीआरसी कंट्रेक्चुअल वर्कर जो हैं सीआरसी के हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनकी भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। सर, यहाँ जब भी स्पेशल स्टेटस की बात करो तो मेरे जो भाजपा के साथी हैं और एलओपी साहब भी कह रहे थे, एकदम इनको पता नहीं क्या हो जाता है कि जैसे ही स्पेशल स्टेटस की बात करो तो हमें इस तरह देखा जाता है कि जिस तरीके से हम कोई देशद्रोह करने वाले हैं। हालांकि मुझे पार्टी ने मौका दिया और मैं पूरी रियासतों में घूमा पिछले 10 साल में। मैंने देखा, मणिपुर में जाओ, आपको परमिट की जरूरत पड़ती है, आपको पहले एयरपोर्ट में जाकर आपको पहले कार्ड बनाना। लक्षद्वीप में जाओ, आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है कि आप कितने दिन के लिए वहां जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर के लोग
ये डिमांड करते हैं कि हमारी जमीनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी नौकरियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। अगर हम ये डिमांड करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। वही प्रोविजन अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में होता है तो वो देशभक्त हो जाते हैं। ये दोहरा मापदंड भाजपा का हमेशा से रहा है। मेरे एक साथी कह रहे थे कि हम एहसान फरामोश हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सरकार का काम होता है सब काम करना। क्या ये कोई राजवाड़ी सिस्टम है कि जिले इलाही ने कुछ दे दिया और हम उनका कहेंगे कि सरकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये अनायत दे दी। लेकिन आज कोई पहले 2014 से आपके सरकार नहीं दे रही। जब से देश आजाद हुआ है 1947 से केंद्र की सरकारें यूटी और स्टेट को पैसा देते आए हैं और वही स्कीम आगे चल रही है। लेकिन आपको लगता है कि 2014 के बाद ये सब कुछ हुआ है, ये गलत। और उसमें हमारा भी शेयर होता है, हमारे लोग टैक्सेस देते हैं और नहीं वो बोलने आप उसके बाद मेरे एक साथी ये कह रहे थे 1987 का हवाला दे रहे थे। जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की बी टीम बना दी है वो 1987 की बात करते हैं। जिन्होंने इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए वो इनकी बातें करते हैं और वो हमें पाठ पढ़ाएंगे कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। मैं सरकार को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने टूरिज्म के ऊपर काफी फोकस किया, लेकिन सर पीर पंजाल रीजन की तरफ भी ध्यान दीजिए। हमारा एरिया जो है वो क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां टूरिज्म, इको टूरिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है, पिलग्रिम टूरिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है, बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है। हमारा एक 7 लेक शकरमार्ग का प्रोजेक्ट काफी देर से उसकी डीपीआर सरकार के पास है। अगर उस प्रोजेक्ट को 7 लेक का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। हमारे वहां बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा होती है जो पुंछ में जाती है, अगर उसका यात्री निवास रजौरी में बन जाए और वहां एक दिन के लिए वहां रुकने की व्यवस्था हो तो हम लोगों की इकोनॉमी बढ़ सकती है। सर एक गंडोले का प्रोजेक्ट डंडीतार फोर्ट से साईं जान मोहम्मद की ज़ियारत तक अगर लग जाए तो हमारे यहाँ उस एरिया में काफी सारा रोजगार हो सकता है। बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर से आती है और बॉर्डर में डूंगी ब्लॉक है, वहां अगर टीआरसी बन जाए और एक सर्किट बनाया जाए जो शिवखोड़ी से लोग, सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर से आती है और बॉर्डर में डूंगी ब्लॉक है, वहां अगर टीआरसी बन जाए और एक सर्किट बनाया जाए जो शिवखोड़ी से लोग यात्री आते हैं, शिवखोड़ी से वीर भद्रेश्वर मंदिर, फिर नगून ज़ियारत, परशुराम मंदिर, डांगरी दुद्धोदारी मंदिर और वो वहां से होकर अगर पुंछ की तरफ जाएं तो ये रूरल एरियाज में जो हमारा पीर पंजाल खिता है इनको बेनिफिट हो सकता है। सर आपने फ्लड में जो 5 मरले की जमीन देने का फैसला किया, इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। लेकिन सर इसके साथ साथ जो हमारे गुजर बकरवाल और पहाड़ी तबके के लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि उनको मकान नहीं मिल रहे, उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही। सरकार पॉलिसी बनाए। अभी आपने जो फ्लड विक्टिम्स, जो फ्लड में जिनके मकान गिर गए हैं, उनको ये पॉलिसी दी है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वो पॉलिसी गुजर बकरवाल और पहाड़ी तबके के जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी पॉलिसी बनाए ताकि उनको भी ये इसका फायदा हो सके। सर आपने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो पिछली बाढ़ में काफी नुकसान हुआ, हमारे किसान परेशान हो गए, आपने इस बजट में प्रोविजन रखा। यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस लाया। मैं सरकार से अपील करूंगा कि केसीसी लोन को माफ करने का या इंटरेस्ट फ्री करने के लिए आप कोई प्रोविजन लाए ताकि हमारे लोगों को इसका फायदा हो सके। सर आपने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि सर आपकी तरफ इसलिए तवज्जो है, इनकी तवज्जो भी आपकी तरफ इसलिए है क्योंकि जो काम करता है उम्मीदें उसी की तरफ होती हैं और आप काम कर रहे हैं इसलिए इनको भी उम्मीद है, क्योंकि 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, अब सरकार काम कर रही है तो इनको भी आपकी तरफ तवज्जो है और नौजवानों को तवज्जो है। सर आपने जो 23,000 पोस्टें रेफर की हैं उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पर रिक्रूट किया जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके, क्योंकि आज मसला जो बेरोजगारी का है तो आप इस पर ध्यान दें। सर हमारे काफी सारे डिपार्टमेंट में
अगर जो बैकबोन है, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट है, चाहे और हेल्थ के डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे डिपार्टमेंट खाली हो रहे हैं और जितने भी खाली पद हैं सर उनको भरने का काम करें ताकि हमारे वहाँ रोजगार मिल सके। सर एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी आपने पैसा रखा, काफ़ी बात की। सर एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, क्योंकि राजौरी पूरी में अगर कोई पंजाब रीजन में देखें तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं, वुमेन डिग्री कॉलेज नहीं है, तो मैं सरकार से कहूँगा कि एक गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज राजौरी में होना चाहिए। और इसके साथ साथ सर इस बजट में आपने इतना कुछ दिया, अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, हालांकि उसके प्रो चांसलर एलजी साहब हैं, लेकिन उसका कंट्रोल जो रहता है वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पास रहता है, तो मैं कहूँगा कि उसके एम्प्लॉइज जो हैं 4-4 महीने उनको सैलरी नहीं मिली, तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि उस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि राजौरी पुश ट्राइबल पूरे हैं, 95% लोग ट्राइबल हैं, अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाए और जितने भी वहाँ के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनको, राजौरी पुंछ के कॉलेजेस हैं उनको बाबा गुलाम शाह बादशाह गवर्नमेंट कॉलेजेस को उस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट करें, तो ये भी सर फायदा होगा। मैं सर लास्ट में एक बात कहूँगा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने काफ़ी सारे इस बार एलोकेशन की। राजौरी पुंछ के नौजवान जो हैं वो सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर के लोगों को अगर आपने नशे से दूर करना है तो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। एक अच्छे पीर पंजाल रीजन में एक अच्छा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया जाए और बिलखसूस राजौरी में यह बनाया जाए ताकि वहाँ के नौजवानों को फ़ायदा हो सके। सर मैं आपसे कहूँगा कि कैंचियाँ क्या खाक आपको उड़ने से रोकेंगी, चीफ मिनिस्टर साहब के लिए, कि कैंचियाँ क्या खाक आपको उड़ने से रोकेंगी, आप पंखों से नहीं हौसले से उड़ा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।